नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पार्लेवी में आपका स्वागत है। आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करूंगी। क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए ज़रूरी है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में या हमारे जीवन में अपनाएं तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सकता है और उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जितने ज़्यादा लोग जान पाएंगे शायद उतना ही हम मेंटली स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट डेनियल गोलमैन करके एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1995 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, इमोशनल क्वोशंट, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशंट। ये बुक उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके बाद इस वर्ड और इस कॉन्सेप्ट ने पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी हासिल की, इसकी इम्पोर्टेंस सबको पता चली। उससे पहले तक शायद हम सिर्फ हाई IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसे कहते हैं, जिसका जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल है उसी को ही बैलेंस्ड और सक्सेसफुल मानते थे। बट देन इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें पता चला कि एक सक्सेसफुल इंसान में सिर्फ हाई IQ की ज़रूरत नहीं है, हाई EQ की भी ज़रूरत है। दैट्स कॉल्ड इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, बहुत से टर्म से ये पॉपुलर है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट मोटा मोटा एक सक्सेसफुल इंसान के लिए जितनी उसकी इंटेलिजेंस पावर इम्पॉर्टेंट है, उसका इंटेलिजेंस स्किल इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उसका EQ भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे एडवर्सिटी, अभी तो AQ भी आने लगा है, दैट्स कॉल्ड एडवर्सिटी क्वोशंट, दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। बट इमोशनल क्वोशंट मीन्स कि वो आपकी एबिलिटी, आपकी अपनी क्षमता कि आप अपने इमोशंस को कैसे जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन पर कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं इन दी सिचुएशन, और सामने वाले की भी सिचुएशन इमोशंस के साथ आप कितने वाकिफ हो पा रहे हैं, उस एबिलिटी को हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। दैट इज आवर ओन एबिलिटी to realize our emotions, to connect with our emotions। बहुत ज़रूरी है जब हम अपने आप को अंदर में झांक पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हम बाहर भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। अक्सर हम एक सुपरफिशियल दुनिया में रहते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इनर अपीयरेंस है जो हमारे अंदर है। और अगर वो संतुलित है तो बाहर की चीज़ें अपने आप संतुलन बना ही लेती हैं। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक हाई EQ वाले व्यक्ति में होना चाहिए, हाई इमोशनल क्वोशंट वाले इंसान में होना चाहिए, उसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। ये सरल तरीके से समझाऊं तो आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं, कि अपने बारे में कितने जागरूक हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है आपकी, आप किस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अपने टैलेंट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, बाहर वाले व्यक्ति के बारे में नहीं। उस चीज़ को सेल्फ अवेयरनेस का नाम दिया गया है। दैट इज दिस कॉन्सेप्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ हम अपने बारे में किसी भी इल्यूजन या किसी मिथ के साथ नहीं जीते। हमें अपनी खामियां, हमें अपनी खूबियां बहुत अच्छे से पता होती है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे हम एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में जिएंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट अपने आप से, अंदर से, ताकि हम बाहर भी अपने आप को सही और सच्चा ही पेश कर पाएं। द सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि अब आपको पता है कि आप अवेयर हैं, अपने बारे में जागरूक हैं कि आपके इमोशंस किस तरह क्या प्ले करते हैं, कब आपको गुस्सा आता है, कब आप खुश होते हैं, कब किन छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, कब किससे आपको ईर्ष्या होती है, आपके लिए कंपटीशन क्या मायने रखता है, फैमिली क्या मायने रखती है, लव क्या मायने रखता है, हेट किस किस से है। ऑल दैट इमोशंस नाउ यू आर अवेयर।
आप अपने फर्स्ट स्टेज सेल्फ अवेयरनेस में आपको पता है। नाउ इन सेल्फ रेगुलेशन आप उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे काबू में लाते हैं अपने इमोशंस को, उस कॉन्सेप्ट को हमने सेल्फ रेगुलेशन का नाम दिया है। द थर्ड इज मोटिवेशन। हम अपने आप से कितने मोटिवेटेड हैं कोई काम करने के लिए। हमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं, हमें अपने मम्मी पापा के कहने पे सुबह उठ के अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, या ऑफिस जाकर ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमें एक अपने वाइफ की कांस्टेंट नैगिंग की ज़रूरत नहीं, बच्चों को पढ़ाई के लिए बार बार अपने मम्मी के बोलने की ज़रूरत नहीं। एक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है कि आपको अपने अपने इमोशंस पे काबू करना है, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की हैं, आपने अपने गोल्स सेट किए हैं और आप उसकी तरफ नियंत्रित तौर से काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अगर कॉन्सेप्ट आपके अंदर है, दैट मीन्स यू आर क्वाइट इमोशनली इंटेलिजेंट। The fourth is empathy. Empathy is one of the strongest characteristics of highly intelligent, emotionally intelligent people. एम्पैथी की हिंदी आई एम सो सॉरी अभी मैं नहीं बता सकती, बट अगर मैं इसको सरल तरीके से समझाऊं तो एम्पैथी वो एक इमोशन है जहां आप सामने वाले से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके इमोशंस को बिना उनके व्यक्त किए भी आप समझ पाते हैं। और उसे भी अच्छे तरीके से अगर मैं कोशिश करूं तो कि जब आप अपने आप को उनकी सिचुएशन पे रखते हैं और तब एक डिसीजन लेते हैं, उस इंसान को हम एम्पैथेटिक पर्सन बोलते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा के उस व्यक्ति के यू पुटिंग योर लेग्स इन देयर शूज, दैट कॉन्सेप्ट, उसको एम्पैथी बोलते हैं। जब आप अपने इमोशंस को एक साइड रखकर कोई जजमेंट लेने से पहले आप दूसरे के इमोशंस को एक बार एटलीस्ट जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस चीज़ को एम्पैथी बोलते हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल में एम्पैथी क्वोशंट बहुत हाई होता है, बिकॉज वो जितने अच्छे से अपने इमोशंस को समझते हैं, उन पे काबू पाते हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से वो सामने वाले के इमोशंस को भी जज कर पाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ सिचुएशन थोड़ी विपरीत हो सकती है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हाई हो सकते हैं, वो उन इमोशंस को भी बहुत अच्छे से इजीली हैंडल कर पाते हैं। ऐसे लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दी इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द अदर पीपल। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द सोशल स्किल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के लिए, और इनफैक्ट ये इम्पोर्टेंट है ज़रूर, बट इट इज़ लाइक द आउटकम। जो पहले 4 मैंने आपको बताए, अगर वो इंसान इस तरह रेगुलेटेड है, अपने बारे में जागरूक है, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाता है, मोटिवेटेड है, एम्पैथेटिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों के प्रति, तो उसकी सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग जानते हैं कि अगर उनसे हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं भी मिल पाएगा तो भी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं मिल पाएगी तो भी दे आर दी गुड लिसनर्स। वो एटलीस्ट हमारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लोगों में आपके प्रति, इफ़ यू आर हैविंग अ हाई EQ। अगर आपका EQ हाई है तो लोग अक्सर आपको एक कॉन्फिडेंट के रूप में देखते हैं, अपने सीक्रेट फ्रेंड के रूप में देखते हैं, जिन पर लोगों को आप पर पूरा भरोसा होता है कि वो जो भी आपसे बात कर रहे हैं वो आप तक है, आप उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को समझ पा रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर ये सब चीज़ें आप में हैं, दैट मीन्स कि आपका एक EQ लेवल बहुत हाई है या एटलीस्ट एवरेज से ऊपर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 5 कॉन्सेप्ट्स पे आप प्लीज़ अपने आप को रेट कीजिए 0 to 10 SUD स्केल पर। खुद से जांचिए, परखिए किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, किस कॉन्फ्लिक्ट को, किसी झगड़े को आपने किस तरह सुलझाया बिना खुद आवेश में आए हुए। आपका एंगर, आपका जेलसी, आपके नेगेटिव इमोशंस और आपके पॉजिटिव इमोशंस दोनों किस तरह प्ले करते हैं किसी सिचुएशन में। अगर ये आप आकलन कर पाएँ, बहुत हद तक आप अपने इमोशंस को रेगुलेट भी कर पाएंगे। और अगर आप रेगुलेट कर पाएंगे अपने इमोशंस को, तो बट नेचुरल आपका एम्पैथी लेवल भी हाई होगा, आपकी सोशल स्किल्स भी हाई होंगी, और
एज द रिजल्ट आपका EQ लेवल भी हाई होगा, जो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में एटलीस्ट टू बी सक्सेसफुल चाहे वो करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लेवल हो। आपने शायद ऐसे बहुत से लोग या एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने ही इर्द गिर्द जो शायद बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन पे बहुत पैसा है, बहुत नेम है, बहुत फेम है, बट आप उनसे जब भी बात करें वो बहुत जल्दी स्नैप आउट हो जाते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, उनके खुद के टीम मेंबर्स उनको पसंद नहीं करते, बट वो लीडर हैं, उन पे पावर है, अथॉरिटी है, तो लोग फॉलो करते हैं उनको। अगर ये सब आप देख रहे हैं, दैट मीन्स उस व्यक्ति में शायद IQ बहुत ज़्यादा है बट उसका EQ लेवल बहुत कम है। सो आई होप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे EQ के इम्पोर्टेंस के लिए। So that's it guys, this is about emotional intelligence, EQ, emotional quotient, कुछ भी कह लीजिए। I hope आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको और अपडेट्स मिल पाए मेरी नेक्स्ट वीडियोस का। और ये मेरे लिए भी इंटर्न अच्छा है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो to make more good videos, more informative videos आप सबके लिए। Till then guys, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। और बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क पहनकर जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, आजकल की नीड हो गई है, द न्यू स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। Till then guys, stay safe and I see you tomorrow once again. Bye bye.